हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें एक परिवार अपनी जिंदगी के पूरे 1.5 साल गुजार देता है एक डेड बॉडी के साथ में, यानी एक लाश के साथ में। आखिर क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी कि एक परिवार को एक डेड बॉडी के साथ जिंदगी का पूरा 1.5 साल गुजारना पड़ा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, और ये घटना है कानपुर की। कानपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विमलेश सोनकर। अब विमलेश सोनकर जो थे वो आयकर अधिकारी थे। बड़ी अच्छी उनकी नौकरी चल रही थी, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं थी, घर में अच्छा पैसा आ रहा था, और माँ बाप, वाइफ, बहन, सभी भाई बहन सभी बहुत खुश थे और जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से जो विमलेश सोनकर है वो गायब हो जाते हैं, और उनके गायब होने के बाद वो 2-3 दिन 4-5 दिन तक वापस नहीं आते। अब इस वजह से पूरा जो परिवार है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। विमलेश कुमार की जो वाइफ होती है वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर विमलेश सोनकर गए तो गए कहां। कुछ दिन के बाद उन्हें पुलिस का फोन आता है और पुलिस उनसे बोलती है कि आप जल्दी से थाने आ जाओ, और यहां पर एक व्यक्ति हमारे पास है जो बेहोशी की कंडीशन में है, आप उसे आके पहचानो कि क्या वही तुम्हारा हस्बैंड है। विमलेश कुमार की वाइफ वहां तुरंत जाती है, जाकर देखती है और उस इंसान को देखकर बहुत दाड़े मार मार कर रोने लग जाती है, क्योंकि वही उसका पति था जो बेहोशी की कंडीशन में था। आनंद फानंद में उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और दोस्तों यहां से चालू होता है बहुत शॉकिंग सिस्टम, यानी एक शॉकिंग न्यूज। और वो शॉकिंग न्यूज थी, डॉक्टर्स विमलेश की पत्नी से बोल देते हैं, परिवार से बोल देते हैं कि विमलेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो चुकी है। अब इस खबर को सुनते ही विमलेश कुमार की पत्नी और पूरा परिवार एकदम गमज़दा कंडीशन में आ जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब इतना परेशान दुखी होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो डेड बॉडी होती है विमलेश कुमार की, परिवार वालों को सौंप देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जाइए और इसका अंतिम संस्कार कर लीजिए। अब दोस्तों वो अपने घर वापस आते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, और अपने बेटे की और अपने पति की मौत का मातम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो उसकी जो अर्थी होती है उसको तैयार कर रहे होते हैं, तो अचानक से विमलेश कुमार के शरीर में उन्हें धड़कन का महसूस होता है। उन्हें लगता है कि इसकी जो धड़कन है वो चल रही है, उन्हें धड़कन महसूस होती है, और वो उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे अपने घर में अंदर ले आते हैं। और उन सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो विमलेश कुमार है वो कोमा में है, उसकी डेथ अभी नहीं हुई है, इसी कारण वो उसे अंदर ले आते हैं। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है एक लाश के साथ में समय गुजारने का सिलसिला। अब यह सिलसिला दोस्तों चलता है पूरे 1.5 साल तक। अब पूरे 1.5 साल तक जो ये पत्नी है, ये इस अपने पति को रोज कभी गर्म पानी में तो कभी ठंडे पानी में तो कभी कपड़े से इसकी अच्छे से सेवा करती है, और बिल्कुल इसी अंदाज में इसको रखती है जैसे कि वो जिंदा है। रात को उसके साथ बैठती है, उससे बातचीत करती है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके पास आकर अपना अपना काम बताते हैं कि आज हमने ये करा, आज हमने वो करा, आज हम उससे मिले, आज हम वहां गए थे, आज हमने ये करा। और उन सभी को उम्मीद होती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये कोमा में से बाहर निकल के और हमारी तरह जीवन जीना, या इसका जैसे पहले जीवन था बिल्कुल उसी जीवन को जीना शुरू कर देगा। अब दोस्तों क्योंकि वो मर चुका था और वो उसकी डेड बॉडी थी, कुछ दिन बाद उसमें से हल्की हल्की बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। जब जब उसमें से बदबू आती है तो जो विमलेश कुमार की पत्नी होती है वो उसकी डेड बॉडी को, यानी उसके शरीर को गंगा जल से साफ कर देती है। अब इन लोगों को इस व्यक्ति से, यानी विमलेश कुमार से इतनी मोहब्बत थी कि उसका शरीर सूख रहा था, उसमें से बदबू भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन तो भी ये लोग उसके साथ रह रहे थे। इनको एक उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये उठना शुरू कर देगा। अब दोस्तों जो विमलेश कुमार के ऑफिस वाले, विभाग वाले लोग थे, वो भी उधर परेशान होते हैं और वो भी कोशिश करते हैं विमलेश कुमार के बारे में जानने की। फिर वो एक दिन विमलेश कुमार के घर आते हैं और आकर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विमलेश कुमार है कहां। तो पूरा परिवार बिल्कुल मासूमियत से 1.5 साल बाद यही बताता है कि जो विमलेश कुमार है वो कोमा में है। लेकिन जब विभाग के लोग देखते हैं वो पुलिस को फोन करते हैं, डॉक्टर्स की टीम भी आती है जो उन्हें आकर बताती है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है अब वो कोमा में नहीं बल्कि वो मर चुका है, और वो अभी नहीं, वो अब से 1.5 साल पहले ही मर चुका था, यानी 22 अप्रैल 2021 को ही इसकी डेथ हो गई थी, और डॉक्टर ने तुम्हें तभी बताया था लेकिन तुमने इस बात पे विश्वास नहीं करा। अब दोस्तों इस बॉडी में से बदबू भी आने लगी थी, डॉक्टर्स की टीम आती है, पुलिस आती है, और इस डेड बॉडी को यहां से जैसे ही लेकर जाते हैं तो पूरा परिवार दोस्तों सदमे में आ जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है।
तो अब दोस्तों इस तरह से इस परिवार ने अपनी जिंदगी के पूरे 1.5 साल गुजारे हैं एक डेड बॉडी के साथ, यानी एक लाश के साथ। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार या किसी के दूर जाने का डर किसी इंसान को इतना सता सकता है कि वो ये ना जाने हुए भी या ये ना जानने की कोशिश करते हुए कि जिस व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं वो एक लाश भी हो सकती है। दिन पे दिन उसका जो शव था, उसकी जो डेड बॉडी थी, वो सूखती जा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये डेड हो चुका है। उन्हें हमेशा उम्मीद रही कि ये कोमा में है और एक दिन ये वापस जरूर आएगा। अब दोस्तों इस स्टोरी के बारे में या इस परिवार के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।